Hi dear students, I am Sreshan Pachori, your English teacher. Most welcomes in my English classes. Today we are discuss about basic concept. Every language, there are many languages in the world as English, Hindi, Sanskrit, etc. Every language has a grammar. Topic, basic concept, grammar, व्याकरण. English grammar. The grammar is the rules of language which teaches us how a language is spoken and written correctly and effectively. अंग्रेजी व्याकरण भाषा का वह माध्यम है जो हमको सिखाता है कि हमें कैसे सही और प्रभावशाली ढंग से जो है बोलना चाहिए. ये भाषा है हमारी. इंग्लिश भाषा में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनमें से ए ई आई ओ यू वॉवेल्स अल्फ़ाबेट्स. डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक भाषा की कुछ न कुछ अल्फ़ाबेट्स होती है. अंग्रेजी भाषा की अल्फ़ाबेट वर्णमाला में 26 अक्षर हैं जिनमें ए टू जेड ये दो प्रकार के होते हैं. इक्वल टू 26 वर्ण हैं जिनमें ए ई आई ओ यू ये 5 वॉवेल्स कहलाते हैं. एंड शेष 21 अक्षर कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट व्यंजन कहलाते हैं. स्वर और व्यंजन आपने हिंदी भाषा में भी पढ़े स्वर और व्यंजन. इसी तरह से अंग्रेजी भाषा में भी ये स्वर और व्यंजन वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ए आई ओ यू वॉवेल्स हैं और शेष 21 अक्षर आपके कॉन्सोनेंट्स. वर्ड शब्द. ए वर्ड is a proper combination of letters as pen, cat, box, etc. इस तरह से शब्दों का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक प्रकार से होना चाहिए. उसे उन वर्णों शब्द अक्षरों को मिलाकर के जो शब्द बनता है, इन शब्दों को सही कॉम्बिनेशन में न रखें तो शब्द नहीं बनता है. जैसे ई एन पी टी ए सी आर रॉन्ग नॉट शब्द है, इसे कोई शब्द नहीं बन रहा है. अब आता है जो शब्द हैं ये आपस में एक ग्रुप में सम्मिलित होकर के बनाते हैं सेंटेंस. सेंटेंस वाक्य. ग्रुप फर्स्ट. नंबर 1 समीर इज ए ग्रेट सिंगर. नंबर 2 दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस. Read group second. Number 1 all the apples. Second green trees there many are. Dear students, group first के जो सेंटेंस हैं वो सही क्रम में रखे हुए हैं, इसलिए उनका अर्थ पूर्ण है. लेकिन
सेंस पूरा है, लेकिन ग्रुप सेकंड के सेंटेंस वाक्य जो हैं, शब्द जो हैं सही क्रम में नहीं हैं। ऑल द एप्पल्स ग्रीन ट्रीज देयर मैनी ट्रीज, इनका जो सेंस है वो पूर्ण नहीं है, अतः ये शब्द नहीं है। शब्द सेंटेंस वाक्य शब्दों का वह ग्रुप होता है जो एक सही अर्थ रखता है, उसे हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस रिजल्ट पर पहुंचे कि सेंटेंस क्या है। Therefore we can say that an organized group of words that makes complete sentence is called a sentence. Makes complete sense is called a sentence. अर्थात वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसका पूर्ण अर्थ हो, वह वाक्य कहलाता है। अर्थहीन शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहलाता। जिस प्रकार से मैं पहले एग्जांपल दे चुका हूं, ग्रुप 1 के जो सेंटेंस वाक्य हैं वो वाक्य हैं, उनमें अर्थ है, लेकिन ग्रुप सेकंड के शब्दों का के समूह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है क्लियर, इसलिए वो रॉन्ग है। ओके, एक सेकंड। हरी इज ए गुड बॉय के बाद चलो वन एस हरी इज ए गुड बॉय, हरी एक अच्छा लड़का है। इस वाक्य में हरी को अच्छा लड़का स्वीकार किया जा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस जो है एसर्टिव सेंटेंस का स्वीकारात्मक वाक्य बोला जाएगा। कमला इज इल, राम डज नॉट read, Mohan is not a good boy। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया है। पहले दो एग्जाम्पल्स हैं हरी इज ए गुड बॉय, कमला इज इल। ये बात जो हैं इनमें बात को सकारात्मक लिया गया, स्वीकार किया गया है। और राम डज नॉट रीड, राम नहीं पढ़ता है। मोहन इज नॉट ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा नहीं है। इन वाक्यों को में नकारा गया है बात को, इसलिए एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के हुए। पहला प्रकार एफर्मेटिव और पॉजिटिव, दूसरा प्रकार नेगेटिव। तो इस प्रकार के जो एफर्मेटिव पॉजिटिव वाक्य हैं ये स्वीकारात्मक वाक्य, और दूसरे प्रकार के नेगेटिव वाक्य हैं नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। पहले दो एग्जांपल स्वीकारात्मक वाक्य एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस के हैं। बाद के तीसरा और चौथा, थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, यस। दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में हम प्रश्न पूछते हैं। ये भी दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला प्रकार है यस नो टाइप। यस नो टाइप, एज
आर यू इंडियन? आर यू इंडियन? इन वाक्यों में आपसे पूछा गया आर यू टू इंडियन, क्या इसमें आर जो आया है हेल्पिंग वर्ब, इसमें इसका अर्थ होता है क्या। वाक्य में क्या जब पहले आता है हिंदी वाक्यों में, तब इस तरह से क्या तुम भारतीय हो, तो आपका आंसर मिलेगा यस या नो में। आप कहेंगे यस, तो इसलिए यस टाइप कहलाएंगे। दूसरे एम आई ए टीचर, क्या मैं एक अध्यापक हूं, तो आप कहेंगे यस। तो इस प्रकार के टाइप वाक्य जो हैं ये यस नो टाइप कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के वाक्य डब्ल्यू एस टाइप, इस प्रकार के वाक्य डब्ल्यू एस टाइप कहलाते हैं। प्रत्येक वाक्य के अंत में इंटरोगेशन मार्क्स लगाना मस्ट है। अगर आपने इंटरोगेशन मार्क्स नहीं लगाया है तो गलत है, पंक्चुएशन मिस्टेक मानी जाएगी। इसलिए इंटरोगेशन मार्क्स दोनों में लगाना आवश्यक है। इस तरह से दूसरे प्रकार के सेंटेंस हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप इंपरेटिव सेंटेंस है आज्ञा सूचक वाक्य। इन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे गो देयर, गो देयर वहां जाओ, गो देयर वहां जाओ। प्लीज ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, कृपया एक गिलास पानी लाओ। तो इस प्रकार के वाक्य की जो पहचान है ये वर्ब से शुरू होते हैं। इस सभी वाक्यों में सब्जेक्ट यू होता है लेकिन वो छिपा रहता है, इसलिए वर्ब से शुरू होते हैं। तीसरे प्रकार के वाक्य, इनकी ये पहचान है कि तीसरे प्रकार के जो वाक्य हैं ये वर्ब से शुरू होंगे। अंडरस्टैंड? यस। फोर्थ टाइप सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस वाक्य से एक्सप्रेस होती हैं हमारी फीलिंग्स, जैसे आश्चर्य, विस्मय, भय, घृणा, खुशी। What a beautiful girl she is, कितनी सुंदर लड़की है। आश्चर्य, How foolish he is, विस्मय, How dark the night is, भय, How dirty he is, घृणा। इस प्रकार की जो फीलिंग्स है हमारी, ये इन वाक्यों से प्रदर्शित होती हैं। इनके अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाते हैं, ये मस्ट है लगाना। इस प्रकार के चौथे प्रकार के वाक्य होते हैं। पांचवें प्रकार के वाक्य यस टाइप 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों से हमें आशीर्वाद, अभिशाप और इच्छा का भाव प्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, ये आशीर्वाद है, तुम दीर्घायु हो। नंबर 2, मे ही गो टू हेल, अभिशाप, तुम नरक में जाओ। वुड दैट आई वर रिच, इच्छा, कामना। इस तरह से इन वाक्यों से आशीर्वाद, अभिशाप, इच्छा, कामना आदि का भाव प्रकट होता है। ये वाक्य प्राय में से शुरू होते हैं और इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स अंत में आता है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, वाक्य सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। ये पांचों प्रकार के सेंटेंस हैं। हम इसी टॉपिक को यहीं तक समाप्त करते हैं और होमवर्क में आप लिखिए होमवर्क। यस, आज का होमवर्क एक्सरसाइज 1, ये स्टडी द सेंटेंसेस and tell the kind of
each of the following sentences. Number 1, Mr. Sharma teaches us English. Number 2, she does not play cricket. Number 3, who are you? Number 4, come here. Number 5, how fast he is walking. Number 6, may God help you. Number 7, do you read at home? Number 8, do not make a noise in the class. ये 8 सेंटेंस हैं, इनमें आपको काइंड्स बताने हैं कि कौन सा सेंटेंस किस काइंड्स का है, किस टाइप्स का है। आप ओके, इतना ही, और घर पर रहिए, ध्यान से पढ़िए, कोरोना से बचिए। हाथों को दिन में बार बार साबुन या अपने किसी अल्कोहल से साफ करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।